हाय। आज आपका क्लास 10th का एक पार्ट बन गया था। ये चैप्टर है आपका तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका 3.2 के कुछ सवाल लग गए थे, भी थोड़े बचे हैं। फिर उसके बाद है 3.3, बस उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा दो पार्ट में। अब आपका 3.2 में क्वेश्चन है तीसरे का, ये चौथा पार्ट, तीसरे का चौथा पार्ट है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक नियत भाड़ा है। नियत मतलब टैक्सी वाला एक फिक्स रेट ले रहा है कि इतने रुपए हमें चाहिए ही है, इतने लेगा, और प्रति किलोमीटर जितना तुम जाओगे उसका किराया अलग देना है। तो दोनों पता करने हैं, नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मान लिया x, माना प्रति किलोमीटर पर भाड़ा है y रुपए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। ये तो अब 10 किलोमीटर गया, अब कितने किलोमीटर गया ये तो देना ही है, उसे नियत वाला देना ही पड़ेगा। अब ये 1 किलोमीटर पे y रुपए देना है उसे। 10 किलोमीटर गया तो 10 y हो गया, यानी इस पे भाड़ा हो गया तुम्हारा 105 रुपये। 105 रुपये हो गया। उसके बाद 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। अब ये भाड़ा तो देना ही था। 1 किलोमीटर का y है, यानी 15 किलोमीटर इधर गया, तब हो गया 155। ये हो गई समीकरण दूसरी। ठीक है, पहले दोनों निकालो। ये समीकरण पहली प्रतिस्थापन से ही लगा रहे हैं, सब प्रतिस्थापन से ही लगाने थे इसमें। तो किसी एक समीकरण को सही कर लो। x बराबर हो गया 155 प्लस के 15 उधर गए माइनस। ये समीकरण दो सुधारी तो किस में रखो जाके, पहली में। समीकरण एक से x प्लस 10y बराबर 105। x की जगह है 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। 15y से 10y गए माइनस 5y। 105 प्लस के 155 गए उधर माइनस। ये हो गया 105 से 55 गए माइनस का 150 बचे माइनस के। 5 से 5 के 0 और 5 से 0 क्या 5, माइनस माइनस काट दो। y बराबर हो गए 50/5, यानी 5.50। y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण दो में रख दो। समीकरण दो से x बराबर 155 माइनस 15y। x बराबर 155 माइनस 15y की जगह 10। x बराबर 155, 15 दशामन 150, 155 से 150 गए 5, यानी 10। नियत भाड़ा 5 रुपये है, प्रति किलोमीटर पे वो ले रहा है 10 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा देना होगा, कुल भाड़ा कितना देना होगा उसे, कुल भाड़ा। ये तो देना ही था, पक्का है। 25 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का है y रुपये। निकाल दो यहाँ, x की जगह 5, 25, y की जगह है 10, यानी 5, 25 250, 255 रुपये उसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 5वां नंबर, तीसरे का 5वां पार्ट। किसी भिन्न के अनुसार दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। पहले भिन्न मानो, माना भिन्न का
अंश है x माना भिन्न का हर है y। अब ये क्या हो गई हमारी भिन्न, भिन्न हो गई x बटे y, भिन्न होती अंश बटे हर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये अंश है, अंश में भी 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो रही है। कितनी हो रही? 9/11। कैंची उड़ा करो, इसकी इधर इसकी इधर। 11 की x + 2 से और 9 की हो गई y + 2 से। उड़ा दो। 11x + 11 दूनी 22, 9y + 9 दूनी 18। x एक तरफ ले लो, 11x 9y इधर लाए प्लस के y पहले से लिखे 18 इधर लिख लिए। 11x - 9y, 22 से 18 गए 4। ये समीकरण हो गई पहली। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर से भिन्न बनाओ। ये भिन्न है, ये अंश और ये हर, दोनों में जोड़ दिया गया 3। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हो जाती है 5/6। ठीक है, कैंची गुणा कराओ। 6 की होगी x + 3 से, 5 की होगी y + 3 से। 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। 6x ये उधर ही ले लो, इसे सही कर लो सीधे। 5y + 15 प्लस के 18 उधर गए माइनस, वैसे प्रतिस्थापन से लगानी है। 5y 15 से 18 गए -3, यानी x बराबर हो गया 5y - 3/6। ये समीकरण हो गए 2। ठीक है, अब समीकरण 2 सही कर ली, 1 में पुट कर दे उसकी वैल्यू। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारी 11x - 9y प्लस के 4 बराबर 0। 11x - 9y प्लस के 4 बराबर 0। x की वैल्यू x है 5y - 3/6। 9y माइनस के प्लस के 4। 11 के गुणा दो, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, नीचे है 6 - 9y प्लस के 4 उधर ले लो, ये प्लस के माइनस 6 से यहाँ गुणा, 6 से यहाँ 55y - 33 - 9 × 6 = 54y। ये होगा इधर 4। 55y से 54y गए, 1y इधर 33 लिखे और नीचे है हमारे 6। कैंची गुणा y - 33, ये 6 चौक इधर 24, y बराबर -24 माइनस के 33 इधर गए प्लस के हो गए। 33 से 13 24 4 गए 9, यानी 9 बचे। y बराबर कितना आ गया 9। y का मान आ गया। समीकरण 1 में रख दो, कौन सी 2 में रखो, ये पहले से ही सॉल्व है। समीकरण 1 से, सॉरी 2 से, समीकरण 2 से x बराबर है 5y - 3/6। 5y की जगह 9 - 3/6। 5 45 - 3/6। 45 से 3 गए 42/6। 6 × 7 = 42, यानी x बराबर कितना आ गया 7। क्या पूछा गया था? भिन्न।
भिन्न पूछी गई, भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न होती है x बटे वाई, x की जगह 7 लिख दो और y की जगह कितने आए हैं 9, यानी 7 बटे 9। x की जगह 7, y की जगह 9। नेक्स्ट अगला चलिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। आयु मानो, पहले मानो वर्तमान में कितनी है, सबसे पहले इस समय कितने साल का है वो पता करो। माना जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष। माना पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, इस समय जो है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जाना है, पूर्व मतलब 5 वर्ष बाद। अभी तुम 1 साल के हो, 5 वर्ष बाद कितने हो जाओगे हैं? जैकब अभी कितने साल का है, x साल का है, 5 साल बाद कितने हो जाएगा x + 5, पुत्र कितने साल का हो जाएगा, ठीक है। माना जैकब की वर्तमान आयु x, माना पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब आ जाओ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अभी जैकब है x साल का, 5 साल बाद कितने हो जाएगा x + 5। अभी पुत्र है y वर्ष का, 5 साल बाद हो जाएगा y + 5। ये पुत्र हैं और ये कौन है जैकब। अब प्रश्नानुसार आ जाओ, क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब यानी जो है अपने पुत्र से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, x + 5 3y 5 15। इसे वैसे प्रतिस्थापन से लगाना है, x y को अलग करो किसी एक को, प्लस के 5 उधर गए, हो गए माइनस। 15 से 5 गया 10 से समीकरण 1 बना दो। आगे बढ़ो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व अभी जैकब है 1 साल का। वर्तमान में ही सब निकाला जाएगा। 5 साल पीछे किससे का होगा, पूर्व मतलब पीछे, 5 साल इन्हें भी पीछे लेके चलो जैकब। 5 साल पुत्र को भी पीछे लेके चलो, ठीक है। 5 साल पीछे का पूछ रहा, तो अभी मान लो तुम 20 साल के हो, 5 साल पीछे कितने के थे, 5 कम कर दो 15 के, तो 5 साल पीछे चलो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये है हमारे, इधर लगा लो, जैकब की आयु ये है 5 साल पीछे थी और पुत्र की ये थी। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। x - 5 बराबर 7y - के 35, 7 पंजे 35, दोनों को दे दो गुणा। x बराबर कितना हो जाएगा 7y - 35, माइनस के 5 इधर गए प्लस, यानी x बराबर हो गया 7y - 35 से 5 गया 30। x का मान समीकरण 1 से रख दो, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से रखा है मान। समीकरण 1 है हमारी ये
x की जगह है 3y प्लस का 10, इधर लिखा 7y माइनस 3। ये x का मान रख दिया यहाँ पे, ये यहाँ से उठा के y एक तरफ ले, 3y प्लस का 7y इधर लाए, माइनस के 30 पहले से उधर है, ये प्लस के 10 उधर गए, माइनस के 3y से 7y गए, माइनस 4y, 30 और 10 हो गए माइनस के 40, माइनस माइनस कट गया 40, ये गुणा वाले बटे में 4, 4 दशामन 40। y का मान जैसे निकल आया, जो भी समीकरण छोटी दिखे वहीं रख दो समीकरण 1 से। x बराबर है 3y प्लस 10, y की जगह लिख दो 10, ये रहा 10, 3 दशामन 30 प्लस 10 यानी 40 वर्ष, यानी जैकब है 40 वर्ष का और ये कितने वर्ष के हैं, 10 वर्ष के। क्या पूछा था, उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की वाई मानी थी, वाई आई है तुम्हारी 10 वर्ष। अब आपके लगेंगे विलोपन से एक्सरसाइज हो गई है। एक लास्ट एक्सरसाइज है 3.3। अब विलोपन सीख लो, ये प्रतिस्थापन से सब सवाल लगे थे, ठीक है। अगर कुछ भी ना कहे कि प्रतिस्थापन से लगाना, विलोपन से लगाना, तो जो मर्जी लगाओ। अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया कि प्रतिस्थापन से लगाओ तो उसी से लगाना है, अगर कह दिया विलोपन से लगाना है तो विलोपन से ही लगानी है, अगर कुछ भी ना कहे तो जो मर्जी हो लगा देना मेथड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3.3 अब इन्हें सीखेंगे हम लोग विलोपन से। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये विधि नहीं बतानी कौन सी उपयुक्त है कौन से नहीं, हम सीधे विलोपन से लगाएंगे हम लोग, ठीक है। पहला x प्लस y बराबर 5 और ये समीकरण पहली। दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर के 4, ये समीकरण दूसरी। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण पहली और ये दूसरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, x को एक जैसा या y को एक जैसा कर ले, उसके बाद जुड़ रही तो जोड़ के काट दो, घट रहा तो घटा के काट दो। चाहे x को एक जैसा करो चाहे y, दोनों में। यहाँ y है 1y, यहाँ माइनस 3y, यहाँ किससे गुणा करवाए थे, सिर्फ 3 से। समीकरण 1 में किससे गुणा कराए, 3 से। इसे ब्रैकेट में लिख देना, समझ जाएगा। 3 से गुणा कराओ पूरी को, 3x 3y 5 15, समीकरण एक ही रखना, वही नाम है। अब ये है 2x माइनस 3y बराबर के, ये कौन सी रही, 2। ये प्लस का 3y माइनस 3y, जोड़ने पे निशान जैसा है आपका वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस का 3y माइनस 3y कट गए, 3x और 2x दोनों प्लस के, 5x 15 और 4 19, x बराबर हो गया 19/5। x का मान आ गया, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, ये बिना गुणा वाली में रखना। ये भी समीकरण 1 थी और ये भी एक ही है, समीकरण 1 से ये अंदर वाली में रख दो, ये एक ही है। x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह 19/5, y बराबर 5, ये उधर ले जाओ प्लस के हैं तो 5 से यहाँ गुणा, 5 से यहाँ 5 पचम 25 माइनस 19, 25 से 19 गए 6/5, यानी x की जगह आया 19/5, y की जगह 6/5। अगला इसी का
दूसरा पार्ट 3x प्लस 4y बराबर में 10 पहली, 2x माइनस 2y बराबर में 2। ये समीकरण हो गई दूसरी। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ 4y है, यहाँ 2y, एक जैसा कर लो। यहाँ अगर 2 से गुणा दे दें तो क्या हो जाएगा, एक जैसी हो जाएगी। देखो यहाँ भी 4y, यहाँ भी 4y, पहली सेम उतार लो, पहली में कुछ नहीं किया। 3x प्लस 4y बराबर 10, पहली सेम रही, इसमें गुणा दो, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। ये दूसरी है। ये जोड़ने पर सीधे क्या कर देते हैं, ऐड कर दो। जोड़ने पे कोई निशान नहीं बदलेगा, जैसा वैसे। प्लस का 4y माइनस 4y प्लस के 3x प्लस के 4x हो गए 7x, 10 और 4 14। x बराबर हो जाएगा 14/2, 7 दूनी 14/7, 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, यानी x बराबर आ गया 2। x का मान उठा के पहली में रख दो, दूसरी में रख दो, कोई फर्क नहीं। समीकरण मान लो 1 से 3x 4y बराबर 10, 3x की जगह तो 10, 3 दूनी 6, 4y बराबर 10 माइनस 6, 10 से 6 गए 4, y बराबर हो गया 4/4, 4 एक कम 4, y की जगह आया 1, y की जगह 1, x बराबर 2। अगला ये ध्यान से आप लगा लेना, ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि ज़्यादा सही लगती है बच्चों को अधिकतर, प्रतिस्थापन में दिक्कत करता है। विलोपन में x या y को एक जैसा कर लो, जुड़ रहा तो जोड़ लो, घटा के कटे तो घटा दो, बस नीचे वाली समीकरण। जोड़ने में कोई निशान नहीं, घटाने में नीचे वाली के निशान बदल जाएंगे, जो भी होगी। ये है तीसरा पार्ट इसी का। 3x माइनस 5y माइनस के 4 पहली, 9x बराबर 2y प्लस के 7। इसे सही करके लिखो। 9x इधर लाए, 2y इधर 7 लाए माइनस के। अब ये सही हो गई। प्रॉपर लिखना, जैसी वहाँ लिखी हो वैसी यहाँ लिख लियो। चेक करो, 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0, 9x इधर लाए 2y इधर लाए 7 बराबर 0। चलो किसे एक जैसा कर लें, इसे कर लो। यहाँ भी 3, यहाँ 3x है, यहाँ 9x। इसे अगर 3 से गुणा दे दो तो ये पूरी क्या हो जाएगी, 9x यहाँ भी 9x यहाँ भी। पहली में 3 से गुणा कराई, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9x, 3 5 15 और 3 चक्कू 12। पूरी समीकरण को देना गुणा 1। दूसरी वाली में कोई छेड़ाखानी नहीं की, जैसे थी वैसे ही रही। ये है 2। अब बताओ जोड़ें कि घटाएं। हमने x को एक जैसा किया, y को नहीं किया। या तो x को एक जैसा बनाओ या y को। यहाँ 9x यहाँ दोनों प्लस के हैं, जो जोड़ दियो तो 9 9 18 हो जाएंगे। इसलिए क्या करने पर घटाने, और जब घटाना तो हमेशा ध्यान रखना नीचे जो समीकरण है उसी के निशान बदलिए, ऊपर वाली के नहीं। अब जरूरी नहीं 2 को नीचे लिखें पहली को ऊपर, ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं होती है। चाहे हम ये उठा के ऊपर लिख दें और ये पहली वाली नीचे, लेकिन जो नीचे समीकरण होगी निशान उसी के बदलेंगे। घटाने पर, जोड़ने पर तो करना ही नहीं कुछ। घटाओगे तो प्लस का 9 हो गया माइनस,
ये माइनस का था, हो गया प्लस, ये माइनस के साथ थे, अब होंगे प्लस के देखे जाएंगे। प्लस के 9x माइनस के 9x, माइनस के 15y हैं, प्लस के 2y हैं। ये माइनस के हैं, ये काहे को हो गया प्लस के, माइनस के 12 हैं और प्लस के हैं हमारे पास 7। 15y से 2y गए माइनस के 13y, 12 से 7 गए माइनस के 5, माइनस 13y बराबर 5 उधर गया, यानी y बराबर 5/13, ये रहा माइनस। y का मान आ गया, y का मान आ गया। y का मान उठा के कहाँ रख दो, छोटी छोटी कौन सी है, सब छोटी हैं, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से 1 है हमारी, ये वाली लिख लो अंदर अंदर की, बाहर से गुणा, ये भी 1 है और ये भी 1 ही है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5, y की जगह माइनस के 5/13 है, ध्यान रखिए, ठीक है। 3x माइनस माइनस प्लस 25/13, अब माइनस के 4, ये संख्या उधर उठा लो दोनों। 3x माइनस के 4 उधर ले गए, हो गए प्लस के, अब 25/13 प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो हो जाएंगे ये माइनस। 13 से यहाँ गुणा, 13 से यहाँ, 13 कॉमन, एलसीएम दोनों सेम, 13 चक्कू 52 से 25 घटाओ जरा, कितने बचेंगे, 52 से 25, 12 से 5 के 7, 27। x बराबर हो जाएगा 27/13, ये गुणा वाले आएंगे हमारे बटे में, 3 नेम 27, यानी x बराबर आ गया 9/13। x का मान आया 9/13, y का मान आया -5/13। अगला यहाँ से भी आपको क्वेश्चन लॉन्ग में मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना किस मेथड से कहा गया है, प्रतिस्थापन से कह रहा है या विलोपन से। अगर कुछ भी ना कहा है तो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी है लगा देना। पहले का चौथा, x/2 प्लस 2y/3, इधर लिखा -1, x माइनस y/3 बराबर में लिखा 3, x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1, x माइनस y/3 बराबर में 3। इसे बैलेंस कर लो, ये प्लस है, यहाँ y/3, यहाँ y/3, यहाँ 2y/3 है, तो इससे अच्छा इसे किससे गुणा दे दो, 2 से गुणा दे दो पूरी को। पहली को कुछ नहीं किया, पहली ऐसे उतार लो, x/2 2y/3 बराबर -1, पहली इसकी गुणा की 2x और इसकी गुणा 2 की y से ऊपर जाएगी गुणा, ऐसे होता है 2/1, यानी ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे 1 लिखो या ना लिखो, 2y/3 और ये हो गया 2 3 6, ये है दूसरे। जोड़ें घटाएं, ये प्लस का 2y/3, ये माइनस, तो क्या करने पर, जोड़ने पर कोई निशान नहीं बदलता है, जोड़ने पर ये प्लस के 2y/3, ये माइनस पूरा गया, यहाँ बचा x/2, यहाँ बचा 2x, यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 6। बैलेंस करो, 2 से यहाँ गुणा, 2 से यहाँ, नीचे 2 ले लिए, x प्लस 2 दूनी 4x, 6 से 1 गया 5, 4x और 1x, 5x/2, कैंची गुणा, 5x बराबर 2 पंजे 10, 2 से भाग कर दो 5 से,
x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, x का मान आ गया। अब आ जाओ x का मान 2 में रखो, छोटी रहेगी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 है हमारी x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। x की जगह ये रहा 2, y बटे 3, ये y बटे 3 यहीं लिखा, ये 3 वहीं लिखा, प्लस के 2 उधर गए, माइनस 3 से 2 गया 1, कैंची गुणा दे दो, माइनस वाई की इधर और 3 1 का 3, माइनस से भाग कर दो, माइनस उधर पहुंच जाएगा, यानी y की जगह -3, y की जगह -3, x की जगह 2। अब आ जाओ लैंग्वेज वाले, स्टार्ट हो गए क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इन्हें, ये थोड़े कठिन पड़ते हैं। अगर इक्वेशन बन गई तब तो बहुत आसान है, और समीकरण अगर नहीं बना पाए तो ये सवाल बहुत कठिन होता है। इसीलिए सवाल करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये कह क्या रहा है, ठीक है। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग बनाइए, उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, पहले भिन्न तो मानो, माना भिन्न का अंश x माना भिन्न का हर y, और ये क्या होती है हमारी भिन्न x बटे y। अब क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ये है भिन्न, अंश में 1 जोड़ दिया, ठीक है भाई। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दिया, ये लो, हर में से 1 घटा लिया, ठीक, तो भिन्न 1 में बदल जाती। भिन्न कितनी हो जाती है, 1। ये हो गई कैंची गुणा x + 1, इसकी इधर y - 1, x + 1, प्लस का y इधर ला है, माइनस का 1 इधर ला है, प्लस x - y, 1 और 1 2। ये समीकरण हो गई पहली। यदि हर में, फिर से भिन्न बनाओ, ये हो गए अंश, ये हो गया हर। यदि हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में कहा, अंश में कुछ नहीं कहा, जहाँ कहा वही करो। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1 बटे 2 हो जाती है, ठीक। भिन्न क्या होगी देखते हैं, कैंची गुणा 2 की x से हुई 2x, 1 की कराओ, 1 की y से हुई 1y, 1 1 का 1, इधर उठा लो, माइनस का y माइनस का 1, ये हो गई समीकरण 2। दोनों को पास पास लिख लो, यहाँ भी अकेला y है, यहाँ भी अकेला, इसी के नीचे ये ले आओ, ये x - y + 2, ये कौन सी वाली लिख ली हमने पास में, पहली, दूसरी पहले लिखी, पहली वाली x - y + 2। जोड़ें घटाएं, घटाने पर, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी जोड़ दोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, घटाने पर, ये प्लस का है तो हो गया माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो अब माइनस देखा जाएगा। 2x प्लस के x, ये माइनस का y प्लस का y, ये ऊपर माइनस का 1 और ये माइनस के 2, माइनस का 1 हो गया, माइनस के 2 है, 2x 1x क्या x, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस के 3, यानी x बराबर हो गया, उधर गया 3। x निकल आया, किसी समीकरण में रख दो, पहली में रख दो, समीकरण 1 से मान लो। समीकरण 1 है x - y + 2 बराबर 0, x की जगह 3 - y, 3 प्लस का 2 है, 5 हो गए, y 5 यही रखो, y उधर ले जाओ, कुछ किसी को भी कर दो। अब क्या पूछी थी तुमसे, भिन्न पूछी, भिन्न थी हमारी x बटे y, अंश बटे हर। अंश की जगह है 3 और हर की जगह है 5, ये हो गया दूसरे का पहला,
ये दूसरे का पहला पार्ट है। ठीक है, ये हो गया 3/5। नेक्स्ट मेहनत करो भाई, पेपर पास है बिल्कुल। 5 वर्ष पूर्व नूरी, ये है दूसरे का दूसरा पार्ट। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के, नूरी है और सोनू है। पहले अभी की मानो कितनी है, माना नूरी की वर्तमान आयु है इस समय x, माना सोनू है, सोनू की इस समय, वर्तमान मतलब इस समय आयु है y। बस अभी तुरंत की मानो इस समय कितनी है। इस समय की पता होगी तब 10 साल आगे की या पीछे की जब चाहे निकाल सकते हो। तुरंत की एज पता होनी चाहिए, वो माननी पड़ेगी। 5 वर्ष पूर्व जाओ, 5 साल पीछे, 5 वर्ष पूर्व चलो। 5 साल पीछे जाओगे तो नूरी को 5 साल पीछे लेके चलो, x साल की है इस समय, 5 साल इन्हें पीछे करो। 5 साल पीछे सोनू को लेके चलो। अब ये है नूरी और ये है सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुनी थी। ठीक, सॉल्व कर लो। 3 की 5 से 15, सब विलोपन से लगा रही हैं। x - 5 सब इधर उठा लो, -3y प्लस के 15। x - 3y, 15 से 5 गया, ये हो गया 10। ये समीकरण हो गई हमारी पहली। अब आ जाओ 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद। 10 वर्ष पश्चात, अभी नूरी है x साल की, 10 साल बाद कितने हो जाएंगी, x + 10। सोनू अभी हमने माने हैं 22 साल के, 10 साल बाद हो जाएंगे y + 10। अब ये नूरी है और ये सोनू की उम्र है 10 साल बाद की। ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सोनू की आयु से? 2 गुनी। निकाल लो, x + 10, ये 2y, 10 दूनी 20, x + 10, ये इधर लाओ, -2y - 20 = 0। x - 2y, 10 से 20 गया यानी -10। ये समीकरण हो गई दूसरी। पास पास लिख लो, यहाँ भी x अकेला है और यहाँ भी x अकेला है। गुणा उणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x - 3y + 10 = 0, x - 2y - 10 = 0। ये पहली, ये दूसरी। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो करना पड़ेगा तुम्हें घटाना। ये प्लस का था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस। प्लस का x माइनस का x, माइनस के 3y है, प्लस के 2y है। ऊपर प्लस के 10 है, नीचे भी प्लस के हो गए। 3y से 2y यानी माइनस के ज़्यादा, 1y बचा। 10 10 हो गए 20, ये 20 उधर ले गए, हो गए माइनस के, माइनस माइनस काट दिया तो 20y बराबर हो गया 20y। पता चल गया, जहाँ मर्जी हो रख दो। समीकरण मान लो 2 से, जहाँ मर्जी रखो आंसर एक जैसा आएगा, चाहे रख के देख लेना। ठीक है, x - 2y की जगह हो गया 20 और माइनस का 10। 20 दूना होगा ये 40, माइनस के 10। ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ के लगा दो माइनस। दोनों माइनस जुड़ेंगे लेकिन दोनों माइनस के रहेंगे, दोनों सेम निशान है।
माइनस के 50 उधर गया, यानी नूरी है 50 साल की और सोनू है 20 साल के। आ जाओ अगला। राम श्री राम। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का चौथा पार्ट। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। कितने रुपए चाहिए उसे बैंक से? 2000। उसे 2000 रुपये बैंक से चाहिए हैं। उसने खजांची से कहा 50 रुपये 100 के नोट हमें देने के लिए कहा। उसने कहा हमें 50-50 के 100-100 को नोट दे दो, 2000 रुपये चाहिए। ठीक है, अब पता नहीं कितने नोट दिए होंगे, मानते हैं। माना 50 रुपये के नोट मान लो x, माना 100 रुपये के नोट मान लिए y। अब क्या हुआ, कुछ हिंट दी है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 50-50 के और 100-100 के। टोटल नोट जो थे वो 25 मिले उसे। कितने नोट मिले टोटल? 25 नोट उसे मिले। 100-100 के जोड़ लो, 50-50 के जोड़ लो। अब क्या हुआ, 25 नोट में थे। ज्ञात कीजिए 50 और 100 के कितने नोट थे। अब आ जाओ, उसे मान लो अगर 50 के 20 नोट मिले तो कितने रुपया मिल गया उसे? 50 के 20 नोट मिले, 50 से क्या करा दो मल्टीप्लाई, यानी 5 दूनी 1000 रुपये हो गए। अब आ जाओ, टोटल उसे रुपए कितने मिले? 2000 रुपये मिले। उसमें क्या है, 50 के नोट, 50 के नोट x है, 50 से क्या करा दो गुणा। 100-100 के नोट y है, 100 से करा दो गुणा। 50 से पूरी समीकरण भाग हो रही, देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 से 2000 को भाग करो, 0 से 0 गया, 5 चक्कू 20, यानी कितना आ गया 40। ये समीकरण हो गए 2। पास पास लिख के सॉल्व कर लो दोनों को फटाफट। ये देखो पास पास लिखो, x प्लस, चाहे उसी के नीचे लिख लेते हैं पहले, xy बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। दोनों का x जो है वो अकेला है। अब जुड़ेगी या घटेगी वो देखते हैं। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या करना पड़ेगा, घटाने। ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है, प्लस के x माइनस के x गए, प्लस का y और माइनस के 2y बराबर के उधर है तो उधर ही कर लो। 25 प्लस के 40 माइनस के y से 2y गया, माइनस का y। 25 से 40 यानी माइनस के ज़्यादा हैं 15, 25 25 40 माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया हमारा 15। समीकरण 1 से रख लो, छोटी है। समीकरण 1, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। x y की जगह 15, 25, x बराबर हो गया 25 माइनस 15, आ गया 10। यानी देख लो 2000 रुपये हो रहे नहीं। 50-50 के 10 नोट मिले। 50-50 के कितने नोट हैं? 10। 100-100 के नोट हैं 15, तो ये हो गए 1500, ये हो गए और 500 ये हो गए, यानी टोटल कितने रुपए हो गए? 1500 500 2000 रुपये टोटल हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। प्रथम 3 दिन का रेट फिक्स है। अब चाहे किताब 1 दिन के लिए रखो या 2 दिन के लिए रखो या 3 दिन के लिए, वो रुपए उतने ही देने पड़ेंगे, यानी 3 दिन का किराया जो है वो फिक्स है। मानते हैं, माना। ये है सवाल नंबर 5। माना प्रथम 3 दिन का किराया कितना मान लिया? x। माना प्रथम 3 दिन का किराया x।
फिर क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगेगा। माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपया। ये 3 दिन के तो देने ही हैं, 3 दिन का है 100 रुपया। अब क्या हुआ, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखा, 7 दिन तक रखा, 3 दिन का जय हो गया, 7 दिन तक रखी, 3 दिन का किराया ये मिले हो गया। कितने दिन और रखी, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है 22 रुपये। ठीक है, 7 दिनों तक रखने पर 27 रुपये दिए उसने। कितने रुपए दिए, 27। पहली। दूसरी बनाओ, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। कितने दिन तक रखी, 5। 3 दिन का किराया पहले 100 रुपया दो, ये देना है। 2 दिन और एक्स्ट्रा रखे, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 22 रुपया है, यानी 2 22, तो इन्हें कितने रुपए देने पड़े, 21 रुपये। ये समीकरण हो गए दूसरी। सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो, यही बन गई। अकेला x अकेला x, क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाने पर। ये प्लस का है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का x माइनस x, 4y प्लस के 2y माइनस के 27 प्लस के 21 माइनस 27 21 गया 6, 4y 2y 2y 2 3 6, y का मान आ गया। y का मान 1 में रख दो, जहाँ मर्जी रखो। समीकरण 1 से x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुणा y की जगह 3, 4 3 12, x बराबर हो गया 27 माइनस 12। x 27 से 12 के 7 से 2 गया 5, 15 है 27। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 15, y बराबर 3। इसके बाद अब सवाल आपके ख़त्म हो गए हैं। x बराबर 15, y बराबर 3 ये हो गए। एग्जाम्पल कोई ख़ास नहीं है। अगर जो भी सवाल समझने आए तो आप कमेंट में हमें लिख के ज़रूर भेजें, ताकि हम उसे दोबारा से समझा सकें। ठीक है, ध्यान से लगा लेना। ओके, थैंक यू।